Hello बच्चों, let's see the question. For Balmer series in the spectrum of atomic hydrogen, ठीक है, the wave number of each line is given by this expression, ठीक है, where RH is a constant जिसको हम basically Rydberg constant कहते हैं और N1 and N2 are integers, ठीक है, जो कि आपकी ground state और excited state होती है. Which of the following statement is correct? तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि as wavelength decreases, the line in the series converge. So converge का मतलब होता है फैलना. तो ये कह रहा है कि अगर मेरी वेवलेंथ जैसे से कम होती है, अगर मेरी वेवलेंथ कम होगी, सर आप वेव नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाय लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर. ठीक है, चलिए. अब अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ कम होगी, लाइंस क्या होंगी, कन्वर्ज. सर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपकी वेवलेंथ कम होती है तो इसका मतलब जो N1 और N2 है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपस में जिनका जो डिफरेंस होता है आपस में वो क्या होगा, बढ़े. और वो कैसे बढ़ता है कि जब मान लीजिए आपका N1 और N2 के बीच में जो गैप वो क्या हो जाए, बहुत ही ज्यादा हो जाए. ठीक है, तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे मैंने N1 को ले लिया 1 और N2 को ले लिया मैंने 2, तो अभी इनके बीच में गैप क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल गैप है. तो इसका अगर आप एक्सप्रेशन निकालेंगे ये आ जाएगा आपका 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 3/4. मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू आई 3/4. लेकिन अगर आप इनका गैप बढ़ा दोगे, मतलब n1 की वैल्यू ली मैंने 1 और n2 की वैल्यू ले ली मैंने 4, तो ये आपका आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर मतलब 1 1/n2 का स्क्वायर बोले तो 16 इक्वल्स टू 15/16. 15/16 का ये तो बहुत ही आपकी अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है. ठीक है, तो जैसे जैसे मेरे ये वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू कम होगी. लैम्डा की वैल्यू कम होने का मतलब है जो लाइंस है वो कन्वर्ज हो रही है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है. तो सर पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो क्या है, एकदम 100% ठीक है. चलिए, दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा क्या कह रहा है कि द इंटीजर n1 इज इक्वल टू 2. हाँ सर, ये भी 100% ठीक है, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो अपने बार्मर सीरीज की. बार्मर सीरीज का मतलब ये होता है कि ये आपकी बेसिकली विजिबल रीजन में ऑब्जर्व की जाती है. ये आपकी कहाँ लाया करती है, विजिबल रीजन में. और यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट वो हमेशा क्या होती है, 2. वैसे ही अगर आप लाइमन सीरीज है तो लाइमन के लिए ग्राउंड स्टेट होती है 1, बाल्मर के लिए ग्राउंड स्टेट होती है 2 और पास्टन के लिए ग्राउंड स्टेट होती है 3. तो याद रखेंगे यहाँ पर जो n1 है उसकी वैल्यू 2 होती है. तो सर दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, 100% करेक्ट है. चलिए, अगला कह रहा है कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस. नहीं सर, वेव नंबर से आप कभी भी इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हम बेसिकली किसके बीच की बात कर रहे हैं, दो शेल्स के बीच की. ठीक है ना, यहाँ पे आप दो शेल्स के बीच की बात कर रहे हैं और वेव नंबर नहीं. आपको क्या चाहिए, आपको बेसिकली एनर्जी चाहिए होगी. ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी की आप एनर्जी चाहिए होगी, उसी से आप इसका क्या कहते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैलकुलेट कर सकते हो. क्योंकि आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि ग्राउंड स्टेट होनी चाहिए मेरी 1. वैसे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, ग्राउंड स्टेट होनी चाहिए 1 और जो मेरी एक्साइटेड स्टेट है वो होनी चाहिए इंफिनिटी. लेकिन यहाँ पर बाल्मर में मेरी ग्राउंड स्टेट क्या है, ग्राउंड बाल्मर में मेरी जो ग्राउंड स्टेट है वो है आपकी 2. ठीक है ना, बाल्मर सीरीज में ग्राउंड स्टेट है आपकी 2 जो कि एडमिसिबल नहीं. तो सर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. तीसरा स्टेटमेंट मेरा यहाँ गलत प्रूव हो जाता है. और अगला ये क्या कह रहा है कि द लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू n2 इक्वल्स टू 3. सर जो मेरी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, देखिएगा जो ये वाला आपका एक्सप्रेशन है, कौन सा, ये वाला, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आप देखिए सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिल रही है, ये सबसे कंपेयर करें तो सर आप एक तरफ ले लीजिए अपना 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का. ठीक है, ये कौन सी है, सबसे छोटी वेवलेंथ है आपकी n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 3 तक. और जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये मैंने आपको दिया पहला केस. और दूसरा केस कौन सा हो जाएगा आपका 1/λ, वो हो जाएगा जब ग्राउंड स्टेट तो मेरी क्या है 2 है, लेकिन मेरी जो एक्साइटेड स्टेट है वो हो गई इंफिनिटी. आपने इलेक्ट्रॉन को सीधा बाहर निकाल दिया. ठीक है, यहाँ पर आपका केस हो जाएगा ये कुछ ये बात. तो मैंने आपको शॉर्टेस्ट वाली वेवलेंथ भी दे दी
और लॉन्गेस्ट वाली भी दे दी। अब इनके लिए अगर आप अपनी वेवलेंथ ये कैलकुलेट करते हैं, तो इनके लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए एक्सप्रेशन क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन आता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। ये आ जाएगा आपका